हे गाइस, वेलकम टू अहीर व्लॉग। और आज के इस वीडियो में हम ज़ीगो क्लाउड को यूज़ करके कैसे एक लाइव स्ट्रीमिंग एप्लीकेशन क्रिएट किया जाता है वो देखने वाले हैं। तो इसके पहले हमने ज़ीगो क्लाउड का यूज़ करके एक वीडियो कॉलिंग एप्लीकेशन क्रिएट करना देखा हुआ था। तो आपको उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या तो आप आई बटन में जाके भी चेक कर सकते हैं। तो अपन यहाँ पे ZigoCloud.com पे आ जाएंगे और यहाँ पे मैंने आपको उस वीडियो में डिटेल में बताया था यहाँ पे हमको कौन कौन से स्पेशल फीचर्स देखने को मिलते हैं। तो इसका जो मेन फीचर है, यहाँ पे हमको कुछ UI किट्स देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे प्रोडक्ट सेक्शन में आपको ये सारे UI किट्स यानी कि जो जो फीचर ये सपोर्ट करते हैं वो सभी आपको दिख जाएंगे। आप यहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं। इन UI किट्स को यूज़ करके आप इजीली बहुत ही कम टाइम के अंदर अपने एप्लीकेशन को क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं कैसे हम यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करते हैं अपने फ्लटर ऐप के साथ। अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आप यहाँ पे आपको साइन अप का ऑप्शन मिलेगा, आप साइन अप कर सकते हैं। तो फिलहाल मेरा अकाउंट है तो इसीलिए मैंने ऑलरेडी लॉगिन करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे माई अकाउंट का ऑप्शन दिखा रहा है। तो जैसे ही अपन साइन अप करते हैं अपन को यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलता है। तो फिलहाल मैंने यहाँ पे 2 प्रोजेक्ट्स क्रिएट करके रखे हुए हैं। आपके केस में यहाँ पे एम्प्टी दिखेगा और आपको क्रिएट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करते हो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पे जिस भी फीचर को आप यूज़ कर रहे हो उसको चूज़ कर लेना है। तो फिलहाल हम लाइव स्ट्रीमिंग को क्रिएट करेंगे, तो हम लाइव स्ट्रीमिंग को चूज़ करके यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। आफ्टर दैट हमको यहाँ पे प्रोजेक्ट नेम पे अपना प्रोजेक्ट नेम डाल देना है। देन हमको यहाँ पे, क्योंकि हम UI किट्स यूज़ कर रहे हैं, तो हमको UI किट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे हमको फ्लटर का ऑप्शन मिल जाता है। ये सारे ऑप्शंस ये सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे आपको स्टार्ट विथ UI किट्स पे क्लिक कर देना है, आपका प्रोजेक्ट रेडी हो जाएगा। तो फिलहाल मैंने ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट बना के रखा हुआ है, तो मैं न्यू से कोई प्रोजेक्ट नहीं बनाने वाला। तो आते हैं इस लाइव स्ट्रीमिंग के ऊपर। तो प्रोजेक्ट क्रिएट होने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। यहाँ पे आपको 2 चीज़ का रिक्वायरमेंट होगा, एक है ऐप ID और सेकंड है ऐप साइन। तो फिलहाल यहाँ पे मैंने इन दोनों को हाइड करके रखा हुआ है। तो इन दोनों को अपने ऐप के साथ हमको इंटीग्रेट करना है। तो उसके पहले हमको अपना UI क्रिएट कर लेना है और देन हमको कुछ बेसिक से कन्फिग्रेशंस करने हैं अपने एप्लीकेशन के अंदर। तो चलते हैं VS कोड के ऊपर। तो यहाँ पर देखिए मैंने ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट बना के रखा हुआ है। इसके अंदर मेन फंक्शन में हमने माई ऐप को कॉल किया है और माई ऐप को एक्सटेंड किया है एक स्टेटफुल विजिट से। और यहाँ पे हमने एक मटेरियल ऐप लिया हुआ है, इसके अंदर है स्कैफोल्ड, देन है ऐप बार। तो ऐप बार में हमने एक बैकग्राउंड कलर और टाइटल दिया है लाइव स्ट्रीमिंग ऐप, और इसका बॉडी के अंदर हमने एक स्क्रीन को पास किया है होम पेज। होम पेज नाम का हमने एक यहाँ पे स्क्रीन बना के रखा हुआ है। इसमें सारा का सारा UI है, तो इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। और इस सभी कोड आपको मेरे ब्लॉग पे मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिलेगा। तो ये है होम पेज, ये एक स्टेटफुल विजिट है। यहाँ पे फिलहाल ये जो फॉर्म की है इसका रिक्वायरमेंट हमको नहीं होगा, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो फिलहाल आप इनको यहाँ पे इग्नोर करिए। तो डायरेक्टली हम आते हैं अपने बिल्ड मेथड के ऊपर। तो यहाँ पे हमने एक जेस्चर डिटेक्टर लिया है। अब इसके अंदर हमने ऑन टैप के अंदर डाला है फोकस स्कोप को। अब मैं इसका एक एग्जांपल आपको दिखा दे रहा हूँ। अब यहाँ पे हमने फोकस स्कोप का यूज़ किया हुआ है, क्योंकि जब हम टेक्स्ट फील्ड के ऊपर क्लिक करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट कीबोर्ड ओपन हो जाता है, और अगर हम आउटसाइड द टेक्स्ट बॉक्स भी कहीं पे भी अगर क्लिक करें तो वो क्लोज नहीं होता, हमको फिजिकल बैक बटन क्लिक करना पड़ता है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे फोकस स्कोप को यूज़ किया है। अगर हम इसका यूज़ करते हैं, यानी कि पूरे UI को अगर हम जेस्चर डिटेक्टर से रैप करके उसके अंदर अगर ऑन टैप में फोकस स्कोप का यूज़ करते हैं, तो टेक्स्ट बॉक्स के बाहर अगर UI में कहीं पे भी क्लिक करते हैं तो वो जो ओपन कीबोर्ड है वो क्लोज हो जाएगा। तो ये है सिंपल सा इसका वर्क। और देन हमने एक सेंटर लिया है, सेंटर के अंदर लिया है एक सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू, और इसके अंदर एक पैडिंग दिया है 20। आफ्टर दैट हमने एक फॉर्म लिया है। फॉर्म का यहाँ पे बेसिकली कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो फिलहाल मैं फॉर्म को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। और सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू के अंदर हमने एक कॉलम ले लिया है। तो कॉलम के अंदर हमको मल्टीपल एलिमेंट्स देखने को मिल रहे हैं। तो मैं यहाँ पे आपको रन करके दिखा दे रहा हूँ ये UI कैसा दिखता है, देन आप इजीली इसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह से हमारा UI दिख रहा है। तो हम थे कॉलम के अंदर, कॉलम के अंदर मैंने चिल्ड्रंस लिया है। तो पहला चिल्ड्रन है टेक्स्ट फील्ड, ये एक मेथड है जो कि मैंने यहाँ पे एक कॉमन मेथड बना लिया है। तो इसीलिए मल्टीपल टेक्स्ट फील्ड के लिए इसी मेथड के अंदर हम कंट्रोलर टेक्स्ट यानी कि हिंट टेक्स्ट और आइकॉन पास कर दे रहे हैं। और इसके अंदर है एक टेक्स्ट फील्ड। अब टेक्स्ट फील्ड में पहले हमने कंट्रोलर पास कर दिया है,
जो कि हमने यहाँ पे पास करवा रहे हैं, यही है कंट्रोलर। और उसके बाद ऑनसेप्ट मेथड है। ऑनसेप्ट के अंदर एक वैल्यू है, तो वैल्यू के अंदर यानी कि टेक्स्ट फील्ड के अंदर जैसे ही कोई वैल्यू इनपुट होगा वो हम कंट्रोलर के अंदर सेव कर रहे हैं यहाँ पे ऑन सेव्ड मेथड के थ्रू। और आफ्टर दैट हमने डेकोरेशन को यूज़ किया है, डेकोरेशन प्रॉपर्टी इनपुट डेकोरेशन। इसके अंदर है इनेबल्ड बॉर्डर, तो यहाँ पे हमने टेक्स्ट फील्ड का बॉर्डर सेट किया है, उसका कलर और विड्थ सेट किया है। सिमिलरली फोकस बॉर्डर है, जब उसके ऊपर क्लिक होगा तब उसका फोकस वो हमने डिफाइन किया है फोकस बॉर्डर के थ्रू। आफ्टर दैट हमने यहाँ पे प्रीफिक्स आइकॉन यूज़ किया है। प्रीफिक्स आइकॉन में हमने बेसिकली आइकॉन को यहाँ पे पास कर रहे हैं। अब क्योंकि हमने यहाँ पे दो टेक्स्ट फील्ड यूज़ किया है, अब दोनों के लिए जो आइकॉन होगा प्रीफिक्स आइकॉन ये है, ये डिफरेंट है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे इसको पास किया है कॉल करते टाइम। और इसका एक कलर यहाँ पे सेट कर दिया है। और देन हम यहाँ पे कंटेंट पैडिंग को यूज़ कर रहे हैं। और हिंट टेक्स्ट है, हिंट टेक्स्ट यहाँ भी हमने पास किया हुआ है, ये यूज़र नेम है और यूज़र आईडी। और लास्ट में हमने हिंट टेक्स्ट स्टाइल दे दिया है, दैट्स इट। तो ये हो गया हमारा UI फॉर टेक्स्ट फील्ड। तो यहाँ पे पहला टेक्स्ट फील्ड हम कॉल कर रहे हैं और उसके अंदर हम यूज़र नेम कंट्रोलर पास कर रहे हैं, यूज़र नेम और आइकॉन पर्सन पास कर दे रहे हैं। और यूज़र नेम कंट्रोलर ये जो है, ये मैंने आपको पहले कहा था इसको इग्नोर करने के लिए। तो यहाँ पे हमने दो कंट्रोलर क्रिएट कर लिया है, एक है यूज़र नेम के लिए और दूसरा है यूज़र ID कंट्रोलर, जो कि टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर है दोनों। तो इसके थ्रू हम अपने टेक्स्ट फील्ड के वैल्यूज़ को मैनेज कर सकते हैं एक तरह से। तो अपन आते हैं यहाँ पे नेक्स्ट टेक्स्ट फील्ड में। यहाँ पे ये यूज़र आईडी के लिए बनाया गया है, यूज़र आईडी, तो इसीलिए यहाँ पे हमने यूज़र आईडी और आइकन में आइकन पिन यूज़ किया हुआ है। आफ्टर दैट हमने यहाँ पे साइज बॉक्स यूज़ किया है और देन हमने यहाँ पे होस्ट चेक यूज़ किया है। तो होस्ट चेक बेसिकली ये चेक बॉक्स के लिए, क्योंकि अगर दो पर्सन्स के बीच में लाइव स्ट्रीमिंग हो रहा है या तो मल्टीपल पर्सन्स में लाइव स्ट्रीमिंग हो रहा है, तो वहाँ पे एक टाइम पे एक ही होस्ट होना चाहिए, मल्टीपल होस्ट नहीं हो सकते। तो इसीलिए जो लाइव स्ट्रीम को यहाँ पे क्रिएट कर रहा है वो एज ए होस्ट यहाँ पे चेक करेगा और जो उसको ज्वाइन कर रहा है नॉर्मली वो यहाँ पे इसको अनटिक रहने देगा। तो अब होस्ट चेक में हमने इसका UI जो क्रिएट किया है वो यहाँ पे है। यहाँ पे हमने एक सिंपली रो लिया है और रो के अंदर एक टेक्स्ट विजिट है, टेक्स्ट में हमने सिर्फ होस्ट पास किया है। और देन हमने चेक बॉक्स लिया है, इसका वैल्यू है होस्ट, जो कि हमने टॉप में डिफाइन किया हुआ है। यहाँ पे देखिए आपको होस्ट मिलेगा, ये एक बुलियन वैल्यू है। इसका डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमने फॉल्स दिया है, यानी कि बाय डिफ़ॉल्ट ये अनचेक रहेगा और जैसे ही इस पर क्लिक होगा इसका वैल्यू ट्रू हो जाएगा और ये चेक हो जाएगा। और यहाँ पे एक ऑन चेंज प्रॉपर्टी देखने को मिलता है, इसके अंदर हम यहाँ पे होस्ट का वैल्यू को सेट स्टेट करवा रहे हैं, यानी कि इसको चेंज कर रहे हैं। जैसे ही उसके ऊपर क्लिक होगा इसका वैल्यू ट्रू हो जाएगा और वहाँ पे हमको चेक देखने को मिल जाएगा। तो कुछ इस तरह से हम यहाँ पे चेक बॉक्स को यूज़ कर रहे हैं। आफ्टर दैट हमको एक और साइजर बॉक्स देखने को मिल रहा है, साइज्ड बॉक्स। और देन हम यहाँ पे एक बटन लिए हैं, सबमिट बटन, यानी कि ये बेसिकली ज्वाइन बटन है जो कि हमको वहाँ पे देखने को मिल रहा था। अब इस बटन के अंदर हमने एक मटेरियल लिया हुआ है, मटेरियल में हमने एलिवेशन यूज़ किया है 2, बॉर्डर रेडियस है सर्कुलर 5, देन इसका कलर है ब्राउन। आफ्टर दैट हमने मटेरियल बटन यूज़ किया हुआ है, यहाँ पे हमको पैडिंग देखने को मिल रहा है 12 एंड देन हम यहाँ पे मिन विथ यूज़ कर रहे हैं, इसको मैंने मीडिया क्वेरी का यूज़ करके सेट किया है मिनिमम विथ। और देन हमको यहाँ पे ऑन प्रेस मेथड देखने को मिल रहा है, यहाँ पे मैंने इसको नेविगेट करवा रहे हैं एक दूसरे पेज के ऊपर, इसको मैं आपको बाद में बताता हूँ। आफ्टर दैट हम यहाँ पे एक चाइल्ड लिए है टेक्स्ट, जहाँ पे मैंने इस बटन का नाम दिया है ज्वाइन और इसमें मैंने इसका स्टाइल अप्लाई किया है, यानी कि ये ज्वाइन जो टेक्स्ट है इसका स्टाइल मैंने अप्लाई कर दिया है, दैट्स इट। तो ये हो गया हमारा बटन जो कि कुछ इस तरह से देखने को मिल रहा है, ज्वाइन बटन। अब इसके बाद हमने यहाँ पे एक लाइव स्ट्रीमिंग नाम का फाइल और बनाया है, जहाँ पे हमने मेन विजिट यानी कि ज़ीगो क्लाउड के विजिट को कॉल किया हुआ है यहाँ से, और जितना भी वैल्यूज़ है वो सब कुछ यहाँ से ही ट्रिगर्ड होने वाला है। तो उसके पहले हमको कुछ कन्फिगरेशंस करना होगा, आफ्टर दैट हम यहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं। तो कन्फिगरेशंस के लिए हमको आना है इस वाले UI किट के डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर, यहाँ पे हमको क्विक स्टार्ट गाइड देखने को मिल रहा है, तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं इसको। तो अगर हम थोड़ा नीचे आते हैं तो यहाँ पे पहले हमको ये डिपेंडेंसी को अपने को यहाँ पे ऐड करना है कोड के अंदर। तो अपन क्या करेंगे, इसको कॉपी करके यहाँ पे सर्च कर लेना है गूगल पे। तो मैंने ऑलरेडी ओपन करके रखा हुआ है, आप अगर सर्च करते हैं ऐसे तो आपको यहाँ पे ये pub.dev वाला ऑप्शन मिलेगा, इसको ओपन कर लेना है। तो ये हो गया ओपन और यहाँ पे आप इंस्टॉलिंग पे जाके इसको ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे डिपेंडेंसीज को ऐड करना है।
pubspec YML फाइल के अंदर। तो अपन आते हैं pubspec YML फाइल, यहाँ पे देखिए मैंने इसको ऐड करके रखा हुआ है। फिर आपको flutter pubget कमांड को रन करना है एंड देन आपको यहाँ पे ये जो इंपोर्ट है इसको इंपोर्ट कर लेना है वो लाइव स्ट्रीम वाले फाइल के अंदर, यानी कि हमने जो लाइव स्ट्रीम डॉट डाट फाइल क्रिएट किया है यहाँ पे, इसके अंदर आपको वो इंपोर्ट यहाँ पे देखिए मैंने ऐड करके रखा हुआ है, इसको आपको ऐड कर लेना है। तो ये हुआ फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होने के बाद हमको आना है नेक्स्ट स्टेप पे, जहाँ पे हमको एंड्रॉयड और iOS दोनों के लिए इसको सेटअप करना है, यानी कि बेसिक कॉन्फ़िगरेशंस करने हैं ताकि दोनों प्लेटफॉर्म्स पे ही हमारा एप्लीकेशन रन हो पाए। तो ये है बेसिक सा कोड, इसको हम बाद में देखेंगे। तो हमको नीचे आना है, यानी कि यहाँ पे कॉन्फ़िगर योर प्रोजेक्ट पे, यहाँ पे एंड्रॉयड के लिए है। तो एंड्रॉयड के लिए पहले हमको जाना है एंड्रॉयड ऐप बिल्ड डॉट ग्रेडल फाइल के अंदर, और वहाँ पे जाके हमको ये जो कंपाइल SDK वर्जन को 33 पे सेट कर देना है। तो अपन जाते हैं बिल्ड डॉट ग्रेडल पे, चलते हैं एंड्रॉयड ऐप एंड देन बिल्ड डॉट ग्रेडल। तो यहाँ पे बिल्ड डॉट ग्रेडल पे जैसे ही हम आते हैं, यहाँ पे देखिए हमको कंपाइल SDK वर्जन देखने को मिल रहा है। इसको मैंने ऑलरेडी 33 पे सेट करके रखा हुआ है, आपको ये 33 पे कर देना है, देन इसको क्लोज कर देना है। तो यहाँ पे आपको शायद एक इशू देखने को मिल सकता है, इसको आपको इग्नोर करना है, अनेबल टू रिजॉल्व क्लास ग्रेडल एक्सेप्शन, इसको आपको फिलहाल के लिए इग्नोर कर देना है। तो अपन इसको क्लोज करते हैं, देन हमको चलना है नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। नेक्स्ट स्टेप में हमको यहाँ पे कुछ और परमिशंस को ऐड करना है। यहाँ पे हमको जाना है ऐप src मेन और एंड्रॉयड मैनिफेस्ट डॉट XML फाइल के अंदर, इन सभी को कॉपी करके अपने को वहाँ पे पेस्ट करना है इस फाइल के अंदर। तो अपन चलते हैं ऐप src मेन, तो ये रहा ऐप src और मेन, यहाँ पे हमको एंड्रॉयड मैनिफेस्ट डॉट XML मिलता है। तो इसको हमको यहाँ पे ये जो लाइन है इसके बाद ये सभी हमको पेस्ट करना है, जो कि मैंने ऑलरेडी पेस्ट करके रखा हुआ है। ये परमिशंस के लिए होता है, ऑडियो, इंटरनेट एक्सेस, नेटवर्क स्टेट, कैमरा, ब्लूटूथ, ये सभी परमिशंस को लेने के लिए हम यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं एंड देन ये स्टेप हमारा कंप्लीट हो जाएगा। आफ्टर दैट हमको आना है अपने थर्ड स्टेप के ऊपर, और थर्ड स्टेप में हमको यहाँ पे एंड्रॉयड और ऐप फोल्डर के अंदर इस फाइल को क्रिएट कर लेना है। आपको इसको कॉपी कर लेना है और अपने को जाना है प्रोजेक्ट में, अपने को जाना है एंड्रॉयड। अब इस फोल्डर में जाके हमको न्यू फाइल पे क्लिक करना है और यहाँ पे जाके उस फाइल का नेम डाल देना है। तो मैंने ऑलरेडी उसको क्रिएट करके रखा हुआ है और आपको ये लाइन वहाँ पे ऐड करना है उस फाइल के अंदर। तो ये लाइन आपको यहाँ से मिल जाएगा, इसको कॉपी करके पेस्ट कर दीजिए, तो ये स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। आफ्टर दैट हमको एंड्रॉयड ऐप बिल्ड डॉट ग्रेडल पे फिर से आना है और वहाँ पे जाके इस लाइन को ऐड करना है। तो अपने को ऐड करना है इसको बिल्ड टाइप रिलीज़ के अंदर। तो इस लाइन को आपको कॉपी कर लेना है, आना है एंड्रॉयड ऐप के अंदर और यहाँ पे बिल्ड डॉट ग्रेडल को ओपन करना है। थोड़ा नीचे आप अगर आते हैं तो यहाँ पे आपको मिलेगा बिल्ड टाइप रिलीज़। तो ये लाइन हमने ऑलरेडी देखिए यहाँ पे ऐड करके रखा हुआ है, तो ये भी हो चुका। तो हमारा एंड्रॉयड का सारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब हमको iOS के लिए इसको करना है। तो iOS के अंदर हमको पॉट फाइल में कुछ लाइन्स ऐड करनी है, iOS पॉट फाइल में आना है और देन हमको यहाँ पे पॉड इंस्टॉल डू इंस्टॉलर पे इस वाले लाइन के बाद हमको ये पार्ट को ऐड करना है, इस पूरे पार्ट को ऐड करना है। यहाँ पे ये जो कोड है इसको कॉपी कर लेना है आपको और आपको जाना है अपने पॉट फाइल के ऊपर, पॉट फाइल। तो आपको ये मिलेगा iOS फोल्डर के अंदर और यहाँ पे आपको आना है एकदम नीचे और यहाँ पे आपको पॉड इंस्टॉल डू इंस्टॉलर मिलेगा। इसके अंदर आपको उस सारे लाइंस को यहाँ पे पेस्ट कर देना है। देखिए मैंने ऑलरेडी इसको पेस्ट करके रखा हुआ है। देन हमको आना है नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। तो यहाँ पे आपको इसका स्क्रीनशॉट भी मिलेगा कैसे इसको और किस प्लेस पे प्लेस करना है। देन हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। तो यहाँ पे iOS रनर इन्फो पी लिस्ट, इस फाइल के अंदर अपने को ये सभी लाइन्स को ऐड करना है। तो चलते हैं इन्फो रनर, तो इन्फो पी लिस्ट यहाँ पे देखिए मैंने ऑलरेडी ऐड कर दिया है वो लाइन्स को। तो इस वाले टैग के बाद हमको ये सारे लाइन्स ऐड करने हैं वहाँ से कॉपी करने के बाद, ये भी ऑलरेडी एडेड है मेरे लिए। तो यहाँ पे हमारा सारा स्टेप कंप्लीट हो गया है। तो इस डॉक्यूमेंटेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जाके इसको चेक कर सकते हैं। तो हमारा कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं अपने कोड की तरफ। तो बेसिकली हमको लाइव स्ट्रीमिंग में आना है। यहाँ पे आपको पहले ये जो कोड है यहाँ पे लाइव स्ट्रीमिंग का, इसको यहाँ से कॉपी कर लेना है, यानी कि ये जो पूरा का पूरा रिटर्न है यहाँ से यहाँ तक, इसको कॉपी कर लेना है और पेस्ट करना है आपको यहाँ पे सेम टू सेम पेस्ट कर देना है। तो मैं यहाँ पे आपको 1 बाय 1 बता दे रहा हूँ। तो मैं सभी को फ़िलहाल करता हूँ डिलीट यहाँ से।
तो फिलहाल हमको जो पहला रिक्वायरमेंट होगा वो है ऐप आईडी का, और ऐप आईडी और ऐप साइन के लिए हमको जाना है ज़ीगो क्लाउड के ऊपर, और वहीं पे हमको ऐप आईडी ऐप साइन मिलेगा, जिसको कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है। तो यहाँ पे आपको एक कॉन्स्ट फाइल बना लेना है। तो कॉन्स्ट फाइल के अंदर यहाँ पे मैंने एक क्लास बनाया है कॉन्स्टेंट्स, और यहाँ पे मैंने 2 स्टैटिक कॉन्स्ट वेरिएबल लिए हैं। तो स्टैटिक तो पहले वाला है इंटीजर टाइप का ऐप आईडी, इसके अंदर हमको ऐप आईडी पेस्ट कर देना है, जो कि हमको ज़ीगो क्लाउड के साइट से मिलेगा। और देन है ऐप साइन, जो कि एक स्ट्रिंग टाइप का है, इसके अंदर हमको ऐप साइन पेस्ट कर देना है। तो इनको करने के बाद आपको यहाँ पे उसको डायरेक्टली यूज़ करना है। तो यहाँ पे हम क्लास नेम देंगे, क्योंकि वो स्टैटिक टाइप के वेरिएबल से, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली उसको यूज़ कर सकते हैं विदाउट एनी ऑब्जेक्ट। तो अपन यहाँ पे ऐप आईडी दे देंगे ऐप आईडी के लिए, और फिर दे देंगे कॉन्स्टेंट्स डॉट ऐप साइन। देन हमको यूज़र आईडी लेना है। तो यूज़र आईडी, यूज़र नेम, लाइव आईडी और कन्फिग में मेनली हमको होस्ट, यानी कि जो बुलियन वैल्यू है वो होस्ट है कि नहीं, वो यहाँ पे पास करना है। तो इन चारों के लिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पे 4 फाइनल वेरिएबल बना के रखे हुए हैं, जिनको कि मैं पिछले यानी कि होम पेज से पास करके यहाँ पे लाऊंगा। जैसे ही हमारा ज्वाइन बटन क्लिक होगा तो उस टाइम पे हम सारे इस वैल्यूज़ को होम पेज से इस पेज के अंदर पास करेंगे। तो पहला है लाइव आईडी। तो यहाँ पे देखिए लाइव आईडी एक रिक्वायर्ड टाइप है। तो यहाँ पे मैंने कंस्ट्रक्टर के अंदर इस सभी को डिफाइन कर दिया है। तो फिलहाल मैंने लाइव आईडी यूज़ किया है। देन है इज़ होस्ट, यानी कि होस्ट है कि नहीं। देन है यूज़र आईडी, और आफ्टर दैट यूज़र नेम। तो इन सभी को मैं यहाँ पे यूज़ कर लूँगा। अब यहाँ पे ये पेरेंट क्लास के अंदर है, तो इसीलिए हम यहाँ पे यूज़ करने के लिए विजेट डॉट का यूज़ करते हैं। विजेट डॉट पहला यूज़र नेम, आफ्टर दैट सॉरी ये यूज़र आईडी होगा, यूज़र आईडी। देन है विजेट डॉट यूज़र नेम, आफ्टर दैट विजेट डॉट लाइव आईडी, एंड लास्ट में हमको विजेट डॉट इज़ होस्ट। तो ये चारों हमने यहाँ पे पास कर दिए यूआई किट के अंदर। अब आते हैं होम पेज के ऊपर। होम पेज में मैंने आपको एक जगह पे यानी कि सबमिट बटन में बोला था, फिलहाल आप इसको इग्नोर करिए। ये जो नेविगेशन था यहाँ पे जब ऑन प्रेस होता है सबमिट बटन के अंदर, तो अपने को यहाँ पे जो ऑन प्रेस के अंदर नेविगेशन लिखा हुआ है, यहीं पे मैंने वो सभी वैल्यूज़ को पास किया हुआ है। तो यहाँ पे मैंने नेविगेटर ऑफ को यूज़ किया, नेविगेटर ऑफ पुश, और इसके अंदर मैं माई विजिट यानी कि ये जो लाइव स्ट्रीमिंग का क्लास है इसको मैं यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ। तो माई विजिट को मैंने यहाँ पे कॉल किया हुआ है, और यहाँ पे इसके अंदर जो भी रिक्वायर्ड पैरामीटर्स हैं वो सभी मैंने पास कर दिया है। तो ये जो होस्ट है ये रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मैं यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू पास कर रहा हूँ। अगर कोई वहाँ पे चेक नहीं करता है, यानी कि वो बाय डिफ़ॉल्ट उसको फॉल्स समझेगा, लेकिन अगर चेक करता है तो ये लास्ट वाला ये रिक्वायर्ड नहीं है, बाकी तीनों रिक्वायर्ड है। अब अगर हम इसको पास नहीं भी करते तो वहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स जाएगा। और पहला है यूज़र आईडी को हम मेनली ले रहे हैं यूज़र कंट्रोलर का थ्रू। तो यूज़र कंट्रोलर में जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ था, तो यहाँ पे हम कंट्रोलर पास कर रहे हैं, और उसका वैल्यू को हम यहाँ पे सेट कर रहे हैं कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट के अंदर। तो जैसे ही कुछ इनपुट होगा यूज़र नेम में, वो कंट्रोलर के अंदर सेव हो जाएगा, और उसी वैल्यू को हम नेक्स्ट स्क्रीन पे पास कर रहे हैं यहाँ पे यूज़र कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट के अंदर, यूज़र आईडी कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट। और देन यूज़र नेम कंट्रोलर के लिए जो जैसे ही कुछ इनपुट होगा यूज़र नेम कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट पे वो पास हो जाएगा। और देन हम लाइव आईडी को पास कर रहे हैं, ये 1। इसको आप कुछ भी डाल सकते हैं, सपोज़ यहाँ पे मैं 100 डाल देता हूँ। तो हमारा बेसिक सा कोड बन चुका है। अब इसको करते हैं रन। तो यहाँ पर देखिए ये रन हो चुका है, और यहाँ पे मैं एक यूज़र नेम देता हूँ राहुल, और यूज़र आईडी दे देते हैं सपोज़ 1, और यहाँ पे होस्ट दे देते हैं, फिर ज्वाइन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं ज्वाइन हो चुका हूँ और मुझे स्टार्ट कर देना है, तो ये स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पे देखिए मेरा यूज़र नेम दिखा रहा है, और फिलहाल यहाँ पे ये सिम्युलेटेड है, तो इसीलिए यहाँ पे मैं कैमरा को एक्सेस नहीं कर सकता। तो इसीलिए आप यहाँ पे कुछ भी स्क्रीन पे देख नहीं पा रहे होंगे। तो फिलहाल मैं अगर कैमरा को ऑफ करता हूँ तो यहाँ पे ऑलरेडी मुझे कुछ यूआई ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे चैट है, चैट मैं कर सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे हाई लिखता हूँ, तो यहाँ पे देखिए राहुल ने हाई लिखा, वो आपको दिख रहा है स्क्रीन पे। यहाँ पे कितने मेंबर्स है वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। आप यहाँ से इसको क्लोज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप ऑडियो को ऑफ ऑन कर सकते हैं, ये वीडियो ऑफ ऑन करने के लिए है। इसके अलावा फ्रंट और बैक कैमरा के लिए ये है। यहाँ पे म्यूज़िक्स का ऑप्शन है, यहाँ पे और कुछ कस्टमाइजेशंस करने का ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए ये ऑलरेडी आईफोन 14 पे मैंने रन किया था, और इसको मैंने आईफोन 14 प्रो मैक्स पे भी रन कर लिया है एक और सिम्युलेटर पे। तो यहाँ पे मैं यूज़र नेम देता हूँ सपोज़ अहीर, और
यूज़र आईडी जैसे कि मैंने 1 दिया हुआ था, तो इसके लिए मैं 2 देता हूँ। और ये होस्ट नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी ये जो राहुल है यूज़र है ये होस्ट हो चुका है, तो मैं इसको ऐसे ही सिंपली ज्वाइन कर लेता हूँ। तो फिलहाल मैंने माइक को ऑफ कर दिया यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए जैसे कि 2 यूज़र्स हैं, एक है राहुल और दूसरा है अहीर। राहुल यहाँ पे होस्ट है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। और देन हम आते हैं अदर फीचर्स। तो यहाँ पे ये जो कस्टमाइजेशन ऑप्शंस हैं, क्योंकि ये यूज़र लाइव स्ट्रीम कर रहा है तो इसीलिए इसी के लिए अवेलेबल है। ये अदर मेंबर्स के लिए यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। अदर मेंबर सिर्फ यहाँ पे चैट कर सकते हैं। सपोज़ मैं यहाँ पे इसको अगर हाई लिखूँ तो यहाँ पे देखिए आहिर हाई, जो कि यहाँ पे हमको दोनों स्क्रीन पे विजिबल होता हुआ दिख रहा है। तो कुछ इस तरह से हम यहाँ पे लाइव स्ट्रीमिंग ऐप को इजीली क्रिएट कर सकते हैं कुछ स्टेप्स को फॉलो करके ज़ीगो क्लाउड के थ्रू। तो अगर आप लाइव स्ट्रीमिंग ऑप्शन को अपने एप्लीकेशन में इंटीग्रेट करना चाहते हो तो आप इसको इजीली यूज़ करके बहुत ही कम टाइम के अंदर इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो आपको ज़ीगो क्लाउड का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर अगर आप साइन अप करते हो तो आपको 10,000 मिनट फ्री में मिल जाएंगे। पहले 10,000 मिनट को यूज़ करके आप इजीली कोई भी एक बेसिक ऐप क्रिएट कर सकते हैं। तो फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। हमने लाइव स्ट्रीमिंग ऐप ज़ीगो क्लाउड को यूज़ करके कैसे क्रिएट किए जाते हैं वो सीखा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू वीडियो को देखने के लिए। हम फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में।